नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद दिलचस्प रहे। चुनाव में जिस मजबूती से बीजेपी ने वापसी की है, वह न केवल बिहार भाजपा के लिए उत्साहवर्धक होगा, बल्कि दबाव की जिस राजनीति के तहत उनके साथी दल ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, उनके मुंह पर अब लगाम लग जाएगा। जी हां, कहा जा रहा है कि अब उन सभी साथी दलों के तेवर ठंडे पड़ जाएंगे। अब एनडीए को मजबूत रखने को एक बड़े दल की हैसियत से भाजपा थोड़ा बहुत स्वयं लिबरल हो सकती है, पर साथी दल की हेकड़ी तो नहीं चलेगी। बता दें कि पूरी संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। दिल्ली चुनाव के पहले एनडीए के साथी यानी कि जेडीयू, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बोल बिगड़ गए थे। इन तमाम दल के नेतृत्वकर्ता अपनी अपनी ताकत का इजहार करते हुए भाजपा के ऊपर सीटों का एक टारगेट सेट करने में लगे थे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला ध्वस्त करने वाली भाजपा की स्थिति बिहार में इतनी बढ़ गई है कि वह अब अपने साथी दल से एक बड़े लेवल पर बात कर सकती है और उनके दावों को काट छांट सकती है। इधर जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिमांड का सबसे पहले ठीकरा गठबंधन के माथे फोड़ा। तब जेडीयू ने 130 विधानसभा सीटों पर लड़ने की इच्छा का इजहार किया। जेडीयू नेतृत्व का टारगेट आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वजह से सामने आया कि वह इलेक्शन को एक मिशन के रूप में लिया है। इस मिशन के तहत जेडीयू विधानसभा के चुनाव में 2010 में जीते सीट का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। इस लक्ष्य को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नारा दिया कि इस बार 200 पार, और इस 200 में जेडीयू का टारगेट 115 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना है। इस टारगेट के पीछे जेडीयू का एक और तर्क है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का स्ट्राइक रेट अधिक है। जेडीयू 16 लोकसभा सीटों पर लड़कर 12 जीती, जबकि भाजपा 17 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी क्रम में लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का भी डिमांड आ चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर दावेदारी करने वाले चिराग पासवान ने बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई। उनका दबाव भी लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर के है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2025 में हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई लोकसभा से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। इन दोनों के अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के दावों का संसार तो और भी बड़े रूप से सामने आया। 40 सीटों पर चुनावी तैयारी करने वाली पार्टी हम कम से कम 20 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुकी है, और इन दावों के समर्थन में कई कटु बयान भी सामने आए हैं। ऐसे में अब इन सभी के मनचाहे सीटों पर चुनाव लड़ना दिल्ली चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सपना ना रह जाए। याद दिला दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर दिल्ली में अपनी ताकत का इजहार किया, लेकिन दिल्ली की देवली सीट पर लड़ रहे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार ने मिट्टी पलीद कर दी। देवली विधानसभा सीट पर लोजपा रामविलास ने दीपक तंवर को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम चौहान को जीत मिली है। आप उम्मीदवार प्रेम चौहान को कुल
86,889 वोट मिले, जबकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार दीपक तंवर को 50,209 वोट मिले। तो वहीं बुरारी विधानसभा सीट पर जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने बड़े अंतर से हराया। इस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा का चुनाव भी बेहद दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तब और किस तरह की गतिविधियां होती है, यह तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।